सुबह सुबह 4 बजे मुलाकात होती है, मेरे सहयोगी बता रहे हैं, और जब इतनी अंदर खाने इतनी मजबूत बातें हो रही हैं, इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही हैं और कोई वहां पर मौजूद नहीं होगा, तो ये 4 बजे सुबह सुबह ब्रह्म ज्ञान संजय राउत को कहां से प्राप्त हुआ कि उन्होंने बाकायदा एक एक लाइन छाप दी है। क्या कहा अमित शाह ने, उस पर क्या रिप्लाई आया शिंदे का, क्या उन्होंने प्रश्न पूछे, क्या जवाब आया, ये कहां से आया? आशा जी नमस्ते जी। राजनीति में बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। आदरणीय संजय राउत जी बड़े पत्रकार हैं और पत्रकारों का काम है कि चीज़ों को निकाल के लाना, ढूंढ के लाना, तो ढूंढ के लाए हैं वो। और बीजेपी के लिए गाना इस पर है और एक गाना शिंदे सेना के लिए भी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के लिए गाना है। इस अखबार की खबरों के माध्यम से ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। और एक नाथ शिंदे पर गाना है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, और जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो दोनों ही पार्टियों में या दोनों ही नेताओं में जो नूरा कुश्ती है ना, ये 23 नवंबर से ही शुरू हो गई। 23 नवंबर को नतीजे आए। एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बीजेपी कह रहे भैया 132 से ज्यादा तो हम अकेले ले आए, आपकी जरूरत क्या है, आना है तो साथ में आ जाइए, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद पालक मंत्री को लेकर विवाद, नासिक का पालक मंत्री पद और रायगढ़ का पालक मंत्री पद दोनों विवादित है और अभी तक सुलझा नहीं। उसके बाद गृह मंत्रालय को लेकर, रेवेन्यू मिनिस्टर को लेकर वो बातें चली रही थी। उसके बाद जब धीरे धीरे इनके अंदर मनमुटाव बढ़ते चला जा रहा है, तो देवेंद्र जी ने भ्रष्टाचार की जांच शुरू करवा दी। चाहे अब्दुल सत्तार हो, चाहे माणिकराव कोकाटे हों, और चाहे अभी ये दीपक सावंत हों, और चाहे और भी है। तो ये एक दिन का मामला नहीं है कि संजय राउत जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने लिख दिया है। ये पिछले 1.5, 2, 3 महीनों में हुआ है, बारी बारी क्रमशः हुआ है। और ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। जिस प्रकार एक नाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस पर दबाव बना रहे हैं कि अंततः मुझे मुख्यमंत्री बनना है, देवेंद्र जी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि देवेंद्र जी के ही वजह से, उनके चेहरे से 132 सीटें बीजेपी लाई है। तो ये तो कभी अंततः इसका होगा नहीं। अब इसमें तो ये तो तय हो गया ना आनंद दुबे जी, आपकी भी बात से ये तो समझ आ रहा है ना कि ये कयासों के आधार पर है। जो पिछले साल 5 दिसंबर के बाद से जो कुछ आप लोग देख रहे हैं उस आधार पर है ना। ये कोई सुना नहीं गया, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट आशा जी, अगर धुआं निकलता है राजनीति में तो कहीं आग लगी है। बिना आग लगने के बिना धुआं नहीं निकलता। आग लगी है, अब अपनी अपनी नजरिया है। कोई बहुत भयंकर आग देख रहा है, कोई चिंगारी के रूप में देख रहा है, लेकिन बीजेपी के और शिंदे के अंदर आग है। अब वो कितनी धधकती है, बुझती है कि जल जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार देवेंद्र जी ने नकेल कसी है भ्रष्टाचारियों की,